दादाभाई की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी बेचैनी थी जब उन्हें यह खबर मिली कि जनक की तबीयत अब और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। घर में सन्नाटा पसर गया था। जनक, जो हमेशा मुस्कान के पीछे अपने दर्द को छुपा लिया करती थी, आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टरों की टीम ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। रिपोर्ट्स ने साफ साफ बता दिया था कि समय अब बहुत कम है, लेकिन जनक की बिगड़ती हालत से ज़्यादा जो बात दादाभाई को भीतर तक झकझोर रही थी वो थी पराशर की धमकी। वो पराशर जो कभी अपने उस अतीत से मुंह मोड़ चुका था जिसमें जनक नाम की मासूम बच्ची का नाम भी नहीं था। पराशर ने कह दिया था कि अगर जनक को कुछ हुआ तो वह उस इंसान को नहीं छोड़ेगा जो आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, ऋषि। पराशर जानता था कि ऋषि ही वो व्यक्ति है जिसने जनक के जीवन में कई जटिल मोड़ लाए। वो यह भी जानता था कि अब तक ऋषि ने भले ही जनक से दूर रहने का वादा किया हो, लेकिन अगर आज वो उसके पास नहीं पहुंचा तो ये दूरी हमेशा के लिए जनक की ज़िंदगी को छीन सकती है। दादाभाई का दिल भारी हो गया। उन्होंने खुद को बहुत मजबूती से संभाला, लेकिन आंखें छलक ही गईं। परिवार की इज्जत, रिश्तों की डोर और अतीत का बोझ, सब कुछ एक तरफ था और दूसरी तरफ जनक थी। जनक की धीमी होती सांसें। उन्होंने वही किया जो एक बड़े जिम्मेदार सदस्य को करना चाहिए। उन्होंने ऋषि को फ़ोन लगाया। उंगली कांप रही थी, लेकिन आवाज़ में गंभीरता थी। फ़ोन की घंटी बजी और फिर ऋषि की आवाज़ सुनाई दी, हेलो। और दादाभाई ने बिना वक्त गंवाए कहा, तुम्हें अभी और इसी वक्त वापस आना होगा। जनक की हालत बहुत ख़राब है और सुनो, और ये कोई सामान्य बात नहीं। पराशर ने कहा कि अगर इस बार तुम नहीं आए तो वो तुम्हारे पूरे खानदान को निशाने पर ले लेगा। उसने कहा कि वो ज़मीन आसमान एक कर देगा। जनक को बचाने के लिए ऋषि कुछ देर चुप रहा। ऐसा लगा जैसे वो इस खबर के झटके से अभी उभर नहीं पाया हो, और उसकी आंखों के सामने से जनक का चेहरा घूम गया। वो चेहरा जो कभी खुशी से खिलता था और अब शायद न जाने कैसी तकलीफ़ों से जूझ रहा होगा। ऋषि जानता था कि उसने एक वादा किया था अदिति से, परिवार से, कि वो जनक के पास नहीं जाएगा, लेकिन अब मामला जान का था, और जब जान दांव पर हो तो वादे सिर्फ शब्द रह जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में जनक का शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन अब भी लड़ रहा था। डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि अगर कोई चमत्कार हुआ तो ही वो बच सकती है। नूतन माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर बह रहा था। उसने जनक को कितनी बार समझाया था कि ज़िंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आज वही उम्मीद धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। पराशर दूर बैठा, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान की तरह खौल रहा था। जब उसने सुना कि जनक की हालत नाजुक है और उसका पौरुष जाग गया है, तो वो इंसान जो कभी जनक को अपना खून नहीं मानता था, आज उसी के लिए आग बन चुका था। उसका गुस्सा, उसका डर, उसका पछतावा सब एक साथ उमड़ पड़ा। और जब उसने ऋषि को धमकी दी थी तो वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक बाप की चीख थी जो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ऋषि को हर पल याद आने लगा जब उसने जनक को अकेला छोड़ दिया था, जब उसने अदिति की बातों में आकर उस इंसान से मुंह मोड़ लिया था जो हर पल उसकी परवाह करता रहा। अब भी वक्त बचा था सुधार का। क्या वो जनक की जान बचा पाएगा? ये सवाल उसकी आत्मा में गूंजने लगा। उसने फैसला ले लिया और वो अब और नहीं रुकेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह जनक के पास जाएगा और अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगेगा। दूसरी ओर दादाभाई जानते थे कि परिवार में इस फैसले से उथल पुथल मच जाएगी, लेकिन उन्होंने यह भी समझ लिया था कि आज रिश्तों से बड़ा कोई धर्म नहीं, और वह है इंसानियत। उन्होंने पहली बार पराशर की आंखों में झांक कर देखा और महसूस किया कि उसमें एक पिता की बेचैनी है, एक टूटे हुए रिश्ते की दरारें हैं और शायद आज वो दरारें भर सकती हैं अगर सब सही वक्त पर हो। जनक की धड़कनें धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी लेकिन उसके अंदर कहीं एक उम्मीद भी थी कि शायद वो आएगा, शायद वो आकर उसका हाथ थामेगा, शायद वो फिर से उसे वही भरोसा
देगा जो कभी टूटा था। क्या ऋषि वक्त पर पहुँचेगा? क्या पराशर सच में अपने शब्दों पर खरा उतरेगा? और क्या दादा भाई का यह फैसला सब कुछ बदल देगा? इन सवालों के जवाब वक्त के पास है, लेकिन इतना तय है कि अब जनक की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से कोई भी वापसी आसान नहीं है। अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि एक जान, एक रिश्ता और एक इतिहास, सब कुछ एक धागे से बंधा हुआ है, और अगर वो धागा टूटा तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। दादा भाई की आवाज़ में जब दर्द और डर एक साथ गूंजा तो घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाया और ऋषि को कॉल किया। ऋषि तो अब तक आदित्य और अदिति के बीच फंसी हुई जटिलताओं में उलझा था। अचानक दादा भाई की आवाज़ सुनकर सन्न रह गया। अगर तू अभी जनक के पास नहीं आया तो याद रख, पराशर ने कहा है कि वह किसी भी हद तक जा सकता है, ज़मीन आसमान एक कर देगा वो अपनी बेटी को बचाने के लिए। भले ही जनक का असली पिता उसे कभी नहीं अपनाया, लेकिन अब वह पिता होने का पूरा हक निभा रहा है। और तू क्या कर रहा है ऋषि? यह बात सुनकर ऋषि को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया हो। जनक जो कभी उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा थी, अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उसने खुद से वादा किया था कि वह जनक के करीब नहीं जाएगा। अदिति से किए उस वादे ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया था, लेकिन अब जब जान पर आई थी तो क्या वह सिर्फ एक वादे के कारण पीछे हट जाए? ऋषि की आंखों में कई सालों की यादें घूम गईं। जनक की मासूम सी हंसी, उसकी आंखों में वह दर्द जो वह छुपाया करती थी, और वो पल जब उसने पहली बार ऋषि से कहा था, अगर मैं कभी खो जाऊं तो मुझे ढूंढने ज़रूर आना। वह वादा अब उसकी आत्मा पर भारी पड़ रहा था। दूसरी ओर पराशर अब एक ऐसे पिता की भूमिका में था जो वर्षों तक खामोश रहा, लेकिन अब बेटी की तकलीफ से उसकी चुप्पी तोड़ दी थी। वो वही पराशर था जिसने कभी जनक की माँ को यह कहकर ठुकरा दिया था कि यह बच्चा उसका नहीं है। उसने जनक को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वही इंसान जनक की ज़िंदगी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वक्त ने पराशर को बदल दिया था। शायद जनक की बेबसी ने उसे यह एहसास दिलाया कि खून का रिश्ता भले ही वह न माने, लेकिन इंसानियत का रिश्ता उसे रोक नहीं सकता। अस्पताल में जनक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर भावनात्मक रूप से उसे कोई मजबूत सहारा नहीं मिला तो उसका शरीर जवाब दे देगा। ऐसे में दादा भाई ने फैसला किया कि वो ऋषि को खुद बुलाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि जनक की आंखें आज भी उसी का इंतजार कर रही हैं। उनके शब्दों में सच्चाई थी। जनक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी की है तो वो सिर्फ ऋषि है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह लड़का आएगा ज़रूर। ऋषि के मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ अदिति थी जिससे उसने वादा किया था कि वह जनक के पास कभी नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जनक थी जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ी थी। दोनों ही रिश्ते उससे वफादारी मांग रहे थे, लेकिन दिल ने एक ही नाम पुकारा, जनक। ततः वह चुपचाप अपने कमरे से निकला। अदिति ने देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने सिर्फ एक जवाब दिया, कहीं नहीं, लेकिन बहुत दूर। अदिति जान गई कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन अब रोकने की स्थिति में नहीं थी। शायद वह खुद भी समझ चुकी थी कि जो रिश्ता जनक और ऋषि के बीच है वह किसी समझौते या वादे से नहीं बना हो सकता। अस्पताल में जब ऋषि पहुंचा तो जनक बेसुध थी। पराशर वहीं बैठा था, आंखें डबडबाई हुई और हाथ में जनक की बचपन की तस्वीरें। उसने ऋषि को देखा और कहा, मैंने उसे ज़िंदगी भर अपनाया नहीं, लेकिन तूने तो उसे जीते जी मार दिया। लेकिन आज अगर उसे कोई लौटा सकता तो वह सिर्फ तू है। ऋषि जनक के पास बैठा और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन जैसे ही ऋषि ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां हल्के से हिली। डॉक्टर दौड़ते हुए आए और बोले, यह चमत्कार है, कुछ तो असर हुआ है। लेकिन ऋषि जानता था यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उस प्रेम की ताकत थी जिसे उसने दबा दिया था, लेकिन जनक ने कभी जाने नहीं दिया। अब वो कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी। पराशर ने जो वर्षों पहले जनक को अस्वीकार किया था, आज वही
व्यक्ति उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। और ऋषि जिसने अदिति से वादा किया था कि झनक से दूर रहेगा, अब उसी झनक की सांसों की डोर थामे बैठा था। दुनिया की सारी कस्में, सारे समझौते अब फीके पड़ चुके थे। अब रिश्ता सिर्फ बचा था एक टूटे हुए पिता का अपनी बेटी से और एक टूटे हुए प्रेमी का अपनी प्रेमिका से। दादा भाई ने दूर खड़े होकर यह सब देखा और खुद से कहा, शायद ये वही वक्त है जब पुराने जख्म भरने चाहिए। अब कोई दूरी नहीं, कोई वादा नहीं, बस झनक की ज़िंदगी बचानी है और उसके लिए हमें हर रिश्ता निभाना होगा। झनक की आंखों के कोने में नमी थी। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि वह अकेली नहीं है। उसके चारों ओर अब वो लोग थे जिन्होंने उसे कभी छोड़ दिया था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी के लिए लड़ने को तैयार थे। और यही था असली परिवार। देर से सही, लेकिन आखिरकार झनक के पास लौट आया था।